हेलो स्टूडेंट। फाइनली आज हम लोग पहुंच गए हैं टेस्ट सीरीज नंबर 5 पे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस ये हमारे पास ये टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये टॉपिक है जो कि बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार एग्जामिनेशंस में बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, और कौन से टाइप की प्रॉब्लम कब आ जाती है इसका कोई भी भरोसा नहीं है। सर हमें ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को बहुत बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। मैंने जैसा कि एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव ए 300 टेस्ट पेपर। हमें वो 300 जो टेस्ट पेपर हैं वो सॉल्व करने ही करने हैं। तो गाइज आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो काफी इंटरेस्ट आप लोगों को आ रहा होगा कि सर ये टेस्ट पेपर में काफी मजा आया होगा। लास्ट टाइम पे हमने उससे भी पहले किया था, अलग अलग पेपर्स को हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, जिसमें गाइज आप सब लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं बिना बातें किए। क्वेश्चन नंबर 1, what of the following ion has the maximum magnetic moment? सो मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से इंडिकेट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू। ये वैल्यू हो जाती है रूट के अंदर बोर मैग्नेटॉन। सो गाइस म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। ठीक है ना सर, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसी का सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। सर अब इस बात का कैसे पता लगेगा? गाइस देखिए, ये सर D5 होता है, तो जाहिर सी बात है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर ये क्या होता है? सर ये D6 होता है। तो D6 का मतलब यूं इस तरीके से आप इसको 5 ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं ओनली इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम आपका D3 होता है। तो सर ये ऐसे 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 और ऐसे 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें। सर क्रोमियम आपका क्या होता है? क्रोमियम 2 पॉजिटिव होता है, D2 सॉरी D4। तो सर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट उसी का होगा गाइस। आप उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू भी निकाल सकते हैं, निकालने की फिलहाल कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ऑलरेडी हमें डायरेक्टली पता लग गया है। ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना सर, वो किस हाइब्रिडाइजेशन से आपके पास बनता है? तो आप लोग सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं सर, इसका स्क्वायर प्लेनर कोई कंपाउंड अगर स्क्वायर प्लेनर है तो सर इसकी जो जियोमेट्री या हम लोग बोलते हैं सर ऐसा, ये आपका यूं और ये ऐसे। सर ये आपका स्क्वायर प्लेनर बन गया है ऐसे, ये वाला इस कॉर्नर में होता है। ठीक है ना सर। देखिए गाइस ये सर यहाँ पे आपका स्क्वायर प्लेनर बन गया है, तो देखिए क्या इसमें। ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो गाइस आप स्क्वायर प्लेनर को ऐसे बना सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। और आप जानते हैं सर ये जियोमेट्री स्क्वायर की तरह ऐसे बना दीजिएगा सर, यूं ऐसे और यूं ऐसे। तो सर इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, ठीक है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना वो होता है sp3। sp3 हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्चुअली डिहाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो बेसिकली बच्चों ये sp3d कौन सा वाला होता है? सर ये sp3d आपका होता है, ये d ऑर्बिटल आपका dx2y2 वाला होता है, मतलब डबल वाला होता है। समझ रहे ना, ये जो d होता है ना सर, ये वाला होता है। तो आप देखिए ये वाला तो हो नहीं सकता ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता। ये सिंगल डी का मतलब ये आपका डी जेड की बात कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो dx2y2 का मतलब एक dx2 वाला होगा, दूसरा dy2 ऐसा वाला है, समझ रहे हैं ना।
तो आप सर इसमें ये भी नहीं हो सकता है सर, ओनली ये वाला ऑर्बिटल देखिए, इसमें डबल डी वाला देख रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को शो नहीं करवाया है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है गाइस। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए जानते हैं कि सर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। आइए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आप लोगों से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए। तो आपसे बोल रहा है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड सर कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म शो कराएगा, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सर, ये सर यहाँ पे देखिए, ये क्रोमियम है, और इधर आपने देखा सर ये NH3 है, ये 5 है, और सर इसके बाहर NO2 यहीं पे लगा हुआ है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और Cl2 है। तो सर आप देखो यहाँ पे सर, ये जब CrNH3 5NO2 ऐसे सर इसमें टूट जाएगा, और साथ में क्या बना देगा 2 पॉजिटिव और +2 Cl नेगेटिव। तो इसका आयोनाइजेशन हुआ नहीं हुआ, तो सर जब इसका आयोनाइजेशन हो गया है, तो आप बोलेंगे सर जब इसका आयोनाइजेशन हो गया है ना, तो ये आपका आयोनाइजेशन टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा, समझ रहे हैं ना। आयोनाइजेशन टाइप का जो है ये यहाँ पे सर आइसोमेरिज्म को शो करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। आयोनाइज हो रहा है तो आयोनाइजेशन टाइप का करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, सो स्टूडेंट स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो लिगेंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मैंने लिख लिया, जो लिगेंड सर जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके CFC उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। उसकी CFC क्या होगी सर, उतनी ज्यादा होगी। क्रिस्टल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं लिख देता हूँ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। सर जिसकी CFC ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा स्टेबल लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, साइनाइड। तो सर इस कंपाउंड में साइनाइड वाला जो होगा, जो लिगेंड है वही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है ना। सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सर आपका कौन सा है, देखिए जरा ध्यान से। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आया। In the coordination compound K4NiCN4 the oxidation state of nickel, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने को कह रहा है। देखिए सर K4NiCN4 ऐसा, देखो एक पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, साइनाइड का कितना होता है, -1 होता है। तो 4 इंटू +1 प्लस x जिसका निकालना होता है, 4 इंटू -1 साइनाइड का इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 +4 -4, सो x की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ, ये वाला कंपाउंड है CONH3 5Cl3 gives 3 mole of ions on dissolution in water। वो कह रहा है 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 ये gives 3 mole of the ion on dissolution in water, ठीक है ना। 1 mole of same complex with 2 mole of AgNO3 solution to yield 2 mole of AgCl। क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, वो कह रहा है कि
1 मोल अगर इस कंपाउंड को अगर हम लोग जो है रिएक्शन करेंगे तो 3 मोल ऑफ आयंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ वाटर। मतलब अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सर ये यहां से क्या करेगा, 3 मोल आयन, जाहिर सी बात है ये देगा, ठीक है ना, 3 मोल ये देगा। अगर इसका 1 मोल आप इसको हीट करोगे तो एक ऐसा कंपाउंड कौन सा है कि जिसको आप जो है 1 मोल ऑफ सेम कंपाउंड, इसी कंपाउंड को अगर आप रिएक्शन करोगे, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ द सेम कंपाउंड रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन टू यील्ड 2 मोल ऑफ AgCl, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसी टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बताओ बोल रहा है कि अगर आप उसको AgNO3 के साथ रिएक्शन करोगे, AgNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो बोला 2 मोल AgCl का देगा, है ना। और क्या होगा, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, वार्नर थ्योरी आपने पढ़ी होगी, वार्नर थ्योरी में ये कंसेप्ट आपका मिल जाएगा। 3 ये Cl3 है और ये सर 2NH3 है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देता हूं, देखो गाइस क्या लिखना है, CONH3 Cl3 2NH3। सर इसको अगर आप हीट करोगे तो ये क्या देगा भाई, 2 मोल AgCl दे रहा है, समझ रहे हैं क्या, तो और साथ में क्या देगा सर, ये CO, तो जाहिर सी बात है यही कंपाउंड है, ये आपका देता है CONH3। इसकी जगह पे ऐसा लिख देता हूं मैं, देखिए ठीक है ना, ऐसा ये दे देता है और साथ में जो है 2NH4 पॉजिटिव, ऐसे आयंस को देते हैं। ये वार्नर थ्योरी में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है गाइस, ये आपने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। वार्नर थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, इसमें से सर ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अमोनिया फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स आयन विद कॉपर आयन इन एल्केलाइन सॉल्यूशन। वो कह रहा है कि अमोनिया फॉर्म्स बनाता है आयन, अमोनिया जो है सर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है, जरा ध्यान से देखिए, ये 4 हो जाएगा 2 पॉजिटिव, विद कॉपर, कॉपर के साथ बना रहा है, इन एल्केलाइन सॉल्यूशन, ये कौन से सॉल्यूशन में बन रहा है सर, ये सर एल्केलाइन सॉल्यूशन में बन रहा है, बट नॉट इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में क्यों नहीं बनता है आपसे पूछ रहा है बच्चों, होता क्या है ना, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, इन एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन कोऑर्डिनेट विद अमोनिया, प्रोटॉन कोऑर्डिनेट विद अमोनिया। अगर आप जो है अमोनिया को अगर आप कॉपर इसके साथ जो है, अमोनिया को जो है कॉपर के साथ रिएक्शन कराओगे बच्चों H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो यहाँ पे होता क्या है, ये अमोनिया का जो लोन पेयर है ये इधर नहीं जाता है, इधर नहीं जाता है, जब ये इधर कोऑर्डिनेट करता है, इधर चला जाता है, तुरंत इसकी तरफ चला जाता है, प्रोटॉन को खींच लेता है आयन, ठीक है ना। और जब ये यहाँ से जो है, ठीक है ना, यहाँ जो है तो ये बोल रहा है कि जब डायरेक्ट इसको बना देता है तो ये यहाँ पे काय में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए सर वो अमोनियम बन जाएगा। अमोनियम के बनने की वजह से ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये जो है ये कंपाउंड जो है हमेशा बेसिक सॉल्यूशन में बनता है, एल्केलाइन में बनता है, ना कि इसमें, है ना। क्योंकि वो कह रहा है कि अगर आप अमोनिया को इसके कॉपर के साथ रिएक्शन करवाओगे बेसिक सॉल्यूशन में तभी आपका ये बनेगा, लेकिन एसिडिक में नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है H प्लस पे कौन अटैक कर देगा, ये वाला लोन पेयर कर देगा, तो इसलिए सर ये अमोनियम आयन को बनाता है। ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, आपके पास एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट ग्रेट इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। कोऑर्डिनेशन नंबर का बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंस है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी बात इनकरेक्ट लिखी गई है, ये बोल रहा है, क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट प्लांट एंड कंटेन, ठीक है ना, कंटेन कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम को कंटेन करने को कह रहा है क्लोरोफिल,
गाइस क्लोरोफिल हमेशा पता होना चाहिए आप लोगों को मैग्नीशियम को कंटेन करता है। क्लोरोफिल आपको पता होना चाहिए सर मैग्नीशियम को कंटेन करता है, ना कि कैल्शियम को। दूसरा लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन, तो ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया है ना। हीमोग्लोबिन इज रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड एंड कंटेन आयरन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आयरन ही इसमें होता है पोरफायरिन, पोरफायरिन के बीच में। साइनोकोबालमिन इज B12 एंड कंटेन कोबाल्ट, कोबालमिन है तो कोबाल्ट के नाम से कोबाल्ट होगा इसमें। और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए इज एन एंजाइम कंटेन्स जिंक, बिल्कुल सही लिखा। सर ऑप्शन ए इसने इनकरेक्ट लिखा हुआ है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। सो गाइस A1 इज द करेक्ट आंसर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहाइड्रल होगा। ऑक्टाहाइड्रल का मतलब हो जाएगा सर ये sp3d2, डी मतलब बाहर की तरफ है, आउटर साइड में, तो ये आपका आउटर वाला हो जाएगा जिसमें ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अगर आपका ये आ रहा है DsP3 तो सर वो इनर हो जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आप जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर ये वाला देखिए, निकल निकल 2 पॉजिटिव है, 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है सर, 4s0 4p0 3d0 4d0, ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा इसमें। तो सर 3D8 का क्या मतलब हो गया, ये आपका 3D8 हो गया। 5 इसमें बना दीजिएगा यूं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। और ये अगर इधर पेयरिंग कर देगा ना सर, जब ये इधर पेयरिंग कर देगा तो सीधे मैं इसी में डाल देता हूं इसको, है ना। और ये 4s आपका बचा हुआ रहेगा, 4p ऐसे ही अपनी जगह पे बना हुआ रहेगा, 4d तो सर ऐसे ही खाली का खाली रह गया। तो देखो अब आपको क्या चाहिए, देखो आपके पास कितने अमोनिया, 6 अमोनिया है, तो सर आपको या तो D2 लाना है, D2 आगे लाना है सर, या तो आपको D2 आगे लाना है या D2 पीछे। तो D2 आगे आने के लिए D में यहाँ पे 2 ऑर्बिटल एटलीस्ट खाली होने चाहिए। सर D2 को आगे लाने के लिए यहाँ पे एटलीस्ट 2 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। सर एक ही है, एक तो खाली नहीं है, तो इसलिए इसमें तो नहीं आएगा सर। तो आपका एक तो अमोनिया इसमें आ जाएगा, दूसरा अमोनिया इसमें आएगा, तीसरा अमोनिया इसमें आएगा, चौथा इसमें आएगा, फिर 5वें नंबर का इसमें आएगा, 6 नंबर का इसमें आएगा। तो 1s3p और D2, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन रहा नहीं बन रहा है, तो सर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका लास्ट वाले में बनेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे अगर अमोनिया आएगा तो एटलीस्ट उसको 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो खाली कहाँ है भाई, यहाँ पे ऑर्बिटल है ही नहीं, तो पीछे जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो गाइस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय। भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स मेटल में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये आपके इधर ये लिगेंड होते हैं, एल का मतलब लिगेंड बच्चों, ये लिगेंड होते हैं बेसिकली एल, और सर ये एल। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात बोली गई है, एक्चुअली ये जो बॉन्ड है ना, इनका नेचर प्योर आपका जो है कोऑर्डिनेट नहीं होता है, इनका जो प्योर नेचर हम बेसिकली बोलते हैं ना पाई बॉन्ड होते हैं। पाई क्यों, जैसे आपने NH3 देखा, मेटल के डी ऑर्बिटल में, मेटल के डी ऑर्बिटल में क्या करेंगे सर, मेटल के डी ऑर्बिटल में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो यहां से इसका पी ऑर्बिटल ऐसे, इसका भी पी ऑर्बिटल ऐसे आपस में इसके पास आएगा नहीं आएगा बताओ, मेटल का डी ऑर्बिटल होगा यहाँ पे, दिस इज डी ऑर्बिटल। तो सर ये डी ऑर्बिटल मेटल का क्या बनाएगा सर, ये हमेशा पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए ये पाई ऑर्बिटल हमेशा हमेशा जो है, ठीक है ना सर, ये हमेशा हमेशा जो है आप बोलेंगे इस तरीके से पाई बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, बी देखिए, द नंबर ऑफ लिगेंड अराउंड ए मेटल आयन बॉन्डेड बाई पाई। ठीक है ना, जितने पाई बॉन्ड से ये ज्वाइन होगा उतना ही तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लोग इसको काउंट करते हैं। ठीक है ना, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द प्रॉपर्टीज A reducing, B oxidizing, C complexing, set of properties shown by cyanide ion towards metal species। किसी भी मेटल स्पीसीज के लिए जो साइनाइड लिगेंड होता है ना, जो साइनाइड लिगेंड होता है ना C माइनस, ये कौन सी इन तीनों में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है बच्चों? इसके पास ऐसा कुछ होता है, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है ना, पहली बात आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे पहला टर्म मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सर अगर ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये इधर तो ये नेगेटिव तो रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा, और सर इस पे एक पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या कर देगा, इसका नेचर जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, नहीं होगा? सर जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना तो ये ऑक्सीडाइजिंग होगा, क्योंकि सामने अपने जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को, सॉरी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, खींचेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दूसरा इधर देखो सर, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हो सकता है ये इसको डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डोनर। जब इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तीसरा देखो सर, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स को बनाता है। तो आपको बताइए मेटल के साथ साइनाइड के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ये तीनों प्रॉपर्टीज को शो करा रहा है। साइनाइड के साथ जब लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो आप देखेंगे सर एक बहुत सारे जो है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बना रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा सामने वाले से तो एज ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगा तो एज ए रिड्यूसिंग काम करेगा। तो ऊपर में से तीनों प्रॉपर्टीज को ये शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया है, ठीक है ना, बहुत बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, क्या इसमें है और कौन कौन से कंसेप्ट सर हमारे पास इसमें लगने वाले हैं। ठीक है ना, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, देखिए आइए। ठीक है ना, तो सर आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है सर। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ऑनली। स्पिन ऑनली का मतलब म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट ऑफ Bn। सो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा गाइस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सर उसका मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब आप बताओ सर, यहां से चेक करना है सर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसमें होंगे, किसमें होगा, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने को आप निकालना नहीं है, खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे सॉल्व करो, है ना। तो देखो सर इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें सर आपके 4 होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। और सर ये तो कोबाल्ट आपका D7 हो जाएगा, और D7 में 1 2 3 4 5 6 7, तो सर इसमें ये तीनों बच रहे हैं, एक ये तो इसमें 3 हो जाएंगे। तो सर ऑप्शन नंबर बी में सबसे ज्यादा Mn4Cl2 माइनस में सबसे ज्यादा होंगे, देन इसमें बहुत सिंपल मैंने समझा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों आगे। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following outer electronic configuration of atom the highest oxidation state is achieved by। भाई जिसमें बाहर साइड ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को पाएगा, क्योंकि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। अब देखो सर यहाँ पे भी मैं D8 का बनाता हूँ, देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है ना। D8 का आप देख लीजिएगा, कोई भी अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर का मतलब हो जाएगा, देखिए ठीक है ना, ये आप देखिए 8 इसमें होगी ऑलरेडी, इसका एक ऑर्बिटल खाली होगा, और ये आपका 4s वाले का। सर ये आप सबका D का बनाइए, ये सारा D का हो जाएगा, ये S वाले का। तो सर यहाँ पे S में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर इसमें देखिए 1 2 3 4 5 है ना, इसको ऐसे बनाओ सर, ठीक है ना सर, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 दो दो इसमें बना, इसमें देखो 5 हो गए, और एक S वाले का सर इधर बनाइए 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। अच्छा D3 का 1 2 3 इसमें 6 लिखो, और सर S में ऐसे 2, इसमें सर 3 हो जाएंगे ओनली, इसमें सर 1 2 3 4 5 ऐसे हो गए, और S में इसके 2 हैं, तो इसमें सर कितने हैं, 5। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में है, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में है। तो सर हमेशा ध्यान रखना है कि +6 को शो करता है, पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं हो सकते हैं ना, तो इसलिए सर वो कैसे करेगा उतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट फॉर्म में मिल रहा है। बहुत सिंपल सी बात ये, ठीक है गाइस। आइए सर नेक्स्ट देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में क्या है, which one of the following has largest number of isomer, आइसोमर सबसे ज्यादा किसमें ज्यादा, बच्चों इस वाले में देखो, ये RU आपने बनाया, ये NH3 ऐसा बना लो, NH3 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 NH3, ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर, कोई चेंज ही नहीं होगा, कोई सिस ट्रांस बनेगा ही नहीं। इस वाले में देखो सर, कोबाल्ट वाला हो जाएगा ऐसे, नाइट्रोजन NH3 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 NH3, और सर ये आपका एक Cl इधर, एक NH3, कोई चेंज ही नहीं हो पाएगा, देख लो कहाँ करना, नहीं हो सकता है ना यहाँ भी। सर इसमें देखो इरिडियम ऐसा बना दो, Pr3 2 हो जाएगा, और सर एक CO इधर और एक H इधर। भाई ये तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो बस 2 से ज्यादा बन भी नहीं सकते हैं, है ना सर, इसमें तो सर 2 से ज्यादा बन भी नहीं सकते हैं। अब इस वाले में देखो, इसमें तो कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा, इसमें भी कोई आइसोमर नहीं बनेगा, इसमें देखो सर कोबाल्ट En ऐसे 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 ऐसे, En का मतलब ये होता है, देखो इथाइलिन डाइएमीन, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो सर एक इथाइलिन डाइएमीन ऐसे लगा लो, और सर एक इथाइलिन डाइएमीन ऐसे लगा लो, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये, तो इसको बोलते हैं सिस। दूसरा सर ऐसे बना लो, एक इथाइलिन डाइएमीन ऐसे लगा लो, एक ऐसे लगा लो, एक ऐसे लगा लो, एक Cl और एक Cl, आप इसको ऐसे लगा लो बच्चों, बहुत बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना सर। आप देखो सर, अब इसमें क्या चेंज हो सकता है सर, कुछ भी चेंज, ये आपका ट्रांस हो, है ना सर। एक तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, सिस ट्रांस आइसोमर हो गया, ठीक है ना सर। हम लोग बोलेंगे सिस ट्रांस का मतलब क्या हो जाएगा सर, इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो जाए, जियोमेट्रिकल आइसोमर बच्चों इसमें पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा एक और टाइप का आइसोमेरिज्म इसमें आएगा, दूसरा कौन सा आएगा जरा देखिए, ठीक है ना सर। दूसरा सर इसमें ऑप्टिकल आ रहा है क्या, ऑप्टिकल नहीं आएगा इसमें, क्योंकि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें लग रही है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री सर इसमें लग जाएगी, तो सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी इसमें नहीं आ सकता है। और गाइस दूसरा हम लोग कहेंगे, दूसरा तो शायद कोई नहीं आ रहा है इस वाले कंपाउंड में, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज अगर इसमें करें, तो एक और सर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ
कि दूसरा इसमें कुछ नहीं आ रहा गाइस। तो इसमें एक्चुअली यही दो आंसर इसमें इसके करेक्ट हो सकते हैं। बाई मिस्टेक आपका दो आंसर वाला आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये दोनों इसमें बन सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका दो हो जाएगा और ये कोबाल्ट, तो ये सर सिस ट्रांस तो बनाएगा ही। सिस ट्रांस तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, तो सर सिस ट्रांस ने तो रहना ही रहना है। ठीक है ना, तो सर इसमें इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दो आइसोमर इसमें जरूर जरूर बने। ठीक है ना, तो ध्यान ये रखना है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे आया है एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब जिसमें नो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो आपका आइसोमेरिज्म दिखाएगा ऑप्टिकल, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री 0 के बराबर होगी। सो गाइस ऑप्शन नंबर मैं आपको 15 में आपको बता देता हूं कि सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी आपका नहीं मिल रहा है, उसके बारे में बता। देखो इसमें तो सारे लिगेंड सेम है, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें भी सेम है नहीं मिलेगा, इसमें भी सेम है नहीं मिलेगा। तो सर इधर देखिए क्रोमियम वाले को, तो सर ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो सर ये आपका ओ एक्स ऐसे बना लो, और ये ओ एक्स ऐसे बना लो, और एक ओ एक्स ऐसे बना लो। ऑक्सिलेट है ना ये, C2O4 का मतलब ऑक्सिलेट, आपने पढ़ा होगा। तो बताओ इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाओगे तो हॉरिजॉन्टल नो पॉसिबल नहीं है, आप वर्टिकल लगाओगे वर्टिकल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नो प्लेन, इसी में कोई भी प्लेन इसमें बच्चों ये 3D वाला कंपाउंड है, कोई भी प्लेन नहीं है, इसलिए यही करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसका ये हो जाएगा। बहुत बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, which one of the following cyanocomplex would exhibit the lowest value of paramagnetic behavior, सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसमें होगा, जिसमें क्या होंगे, मोर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पैरामैग्नेटिक, पहली बात तो मैं यहाँ पे देखूं, सर पैरामैग्नेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड होते हैं, और डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक का मतलब मोर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायामैग्नेटिक का जस्ट अपोजिट है ना, मोर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो सर किसमें ऐसी कंडीशन आएगी वो आपको चेक करना है। सो बच्चों 16 नंबर में इस वाले में देखो, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आपका 3D4 है, 3D3 है सॉरी। ठीक है ना, 3D3 आपके पास यहाँ पे बन रहा है। तो सर ये ऐसे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारे पेयरिंग में रहेंगे, तो आपका एक, ठीक है ना, एक ही आपका जो है इसमें क्या बन रहा है सर, एक आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, अनपेयर बन रहा है, एक अनपेयर। ठीक है ना, या हम लोग ऐसा बोलेंगे मोर पेयर और लेस अनपेयर, इसको ऐसे भी लिख लो, लेस अनपेयर भी बोल सकते। इसमें सर आपका कितना हो रहा है, 3D4 हो जाएगा। तो सर इसमें आपका जो है 3D4 का मतलब 3D4 में यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है ना, तो सर इसमें जो है 0 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है ना, आपका सर ये 3D4 हो गया, और सर यहाँ पे आपने ऐसे दिखाया 1 2 3 4 ऐसा दिखा है, पेयरिंग कर दिया तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आयरन। सर आयरन वाले का आपका, ये आपका आयरन वाले का है 3D, आयरन 3 में है, तो 3D6 4S2 होता है, तो सर ये 3D5 हो जाएगा। 3D5 का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5। सर पेयरिंग कर दो, इसकी इधर इसकी इधर, ये ऐसे ऐसे ऐसे,
एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी बचेगा, ठीक है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी बचेगा। और सर यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिएगा, और सर एक और कोबाल्ट वाले का बचा हुआ है। कोबाल्ट आपका हो जाएगा 3d6 हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, और तो सर ये इधर 1 2 3 4 5 6, इसमें भी सर 0 अनपेयर्ड बचे हुए हैं। सर इसमें भी 0 अनपेयर्ड बचे हुए हैं, 3d4 वाले में भी 0, ठीक है ना, 0 अनपेयर्ड बचे हुए हैं, 0 अनपेयर इसमें बचे हुए हैं, 0 अनपेयर इसमें बचे हुए हैं। लेकिन मोर पेयर्ड किसमें है? तो आप देख रहे हैं गाइस, आपका ये 3d4 बचा हुआ था, तो इसमें आपके 0 अनपेयर्ड थे, और सर इसमें भी आपके क्या है, 0 अनपेयर्ड है। लेकिन मोर पेयर्ड किसमें है? सर ये आपका मोर पेयर्ड है, और इसमें 2 ही पेयर्ड है ना, इसमें 2 ही पेयर है, इसमें ज्यादा है, तो सर ये वाला जो है, ठीक है ना, तो ज्यादा पेयर का मतलब ये क्या होगा, मोर डायामैग्नेटिक लेस पैरामैग्नेटिक, मोर डायामैग्नेटिक लेस पैरामैग्नेटिक, समझ रहे हैं क्या? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज द मोर डायामैग्नेटिक, मोर डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और सर और क्या हो जाएगा, लेस पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, लेस पैरामैग्नेटिक। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ओके गाइस, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हुआ है, द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन इज 2.85, द करेक्ट वन इज। म्यू की वैल्यू, क्वेश्चन में ये बोला है सर मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है 2.84, bm निम्न में से किसके लिए आ सकता है? नीचे लिखिए आंसर में से किसके लिए सही हो सकता है। तो एक बात बताइए, D3 अगर आप बोलेंगे वीक फील्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये ऐसे आप दिखाएंगे। तो एन इज इक्वल टू, अगर आप 3 बोलेंगे तो 3 इंटू, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा सर, रूट ऑफ 15। तो सर ये कितना आएगा यहाँ पे, है ना सर, यहाँ पे देखो बच्चों 3, और ये आंसर आपका आएगा 2.85 के लिए। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा बी वाले ऑप्शन का, मैं देख रहा हूं एक बार, तो ये आपका सर यहाँ पे 3√15 का करीब करीब आंसर आ जाएगा सर, यहाँ पे आपका 4.8 बोर मैग्नेट्रॉन में आ जाएगा सर, जो कि आंसर बिल्कुल वैलिड नहीं हो पाएगा। चलो सर कोई और देखते हैं। D5 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। D5 अगर आपका, D5 अगर देखिए, D5 अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हैं, इस वाले का मैंने ये ले लिया है, D5 सर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हैं, 1 2 3 4, इसमें 1 इंटू 1 प्लस 2 ऐसा आएगा, तो √3 आ जाएगा, तो 1.73 वो आ जाएगा सर, ये भी नहीं। सर अब एक बात बताओ, एक ही बचा हुआ है, D4 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D4 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर सी वाला देखिए गाइस, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी वाला देखिए, D4 इज वीक फील्ड लिगेंड, 1 2 3 4, तो ये 4 इंटू 4 प्लस 2 हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 2 का मतलब हो जाएगा 4 इंटू, सर ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे गाइस, 6, तो ये सर आपका √24, तो ये भी सर आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना सर। तो देखिए मैं यहाँ पे 3 वाले का भी सर, आप अगर स्क्वायर ऑफ 15 निकालेंगे, तो सर ये भी आंसर इसमें नहीं आ रहा है ना, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज अगर आप 3 इंटू 5 करेंगे तो √15 आ रहा है, तो सर 2.84 के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए ना आंसर, तो उसमें भी नहीं आ रहा है, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड के साथ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब कौन सा वाला सर ऑप्शन जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया है, तो ऑप्शन नंबर, अगर सर मैं यहाँ पे
निकालना चाहूं तो ये वैल्यू करीब करीब आएगी √15, स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पे मैं दोनों का निकाल देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 15, ओके गाइज, ओके ओके, एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटिंग में एक मिस्टेक हुई है। ये वैल्यू जो है यहाँ पे 2.84 की जगह पे 3.84 बोर मैग्नेट्रॉन है। ये वैल्यू इसकी जगह पे इतना है। अब जाके सर ये अप्रोक्सीमेट √15 की अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी। तब जाके ये सर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है सर, तब जाके ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है ना, अब जाके गाइज ये आपका बी वाला करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का निकाल देते हैं। क्रोमियम ऑफ NH3 4Cl2। अमोनिया सर एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका 0 होता है। X + 4 × 0 + 2 × क्लोरीन का -1 होता है। तो X = सर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, X = सर आपका यहाँ पे हो जाएगा +2। ठीक है ना, +2 सर X की वैल्यू आ जाएगी गाइज। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाला ये ऑप्शन ये आप देख रहे हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके गाइस, जैसे कि आप जानते हैं हर टाइम की तरह आपको हम 2 क्वेश्चंस आपको टास्क देते हैं कि 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए होते हैं। तो देखिए आपको एक तो ये क्वेश्चन नंबर 19 करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर है, बड़ा आसान है। एक ये भी करना है, बड़ा ही आसान है सर ये, है ना। और सर एक इसको भी करना है आपको 21, ये भी आपका IUPAC है सर। एक ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। फिलहाल के लिए आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ आप लोगों के साथ। फिलहाल के लिए गाइस चलिए, थैंक यू वेरी मच।